बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरूद व सलाम हो आले मोहम्मद की पाक बारगाह में। मोमिनीन कराम, जैसा कि आपको बताया था कि हम अनकरीब किसी मेहमान शख्सियत के साथ, शायर, अदीब या आलिम के साथ या ज़ाकिर के साथ बैठेंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि कदीमी इमाम बारगाह रावलपिंडी से असद भाई ने हमें वक्त दिया, बड़ी मसरूफियत थी इनकी। तो आज पहली मरतबा अज़ादारीन रावलपिंडी के प्लेटफार्म से हम किसी शायर अहले बैत का इंटरव्यू को पहली दफ़ा कर रहे हैं। सुनिएगा, देखिएगा, इसमें कोई कोताही, कोई गलती, कोई आरा से कोई बात तो ज़रूर नवाजिएगा। हम इनसे गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले दुरूद व सलाम भेजते हैं आले मोहम्मद की पाक बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं दो जुमले असद भाई के ही लिखे हुए पढ़ना चाहूँगा। 1000 बार हो या एक बार मत करना, 1000 बार हो या एक बार मत करना, अली खुदा नहीं इस हद को पार मत करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाला अली अलैहिस्सलाम की मदद। बहुत शुक्रिया, बहुत सरकार आपका शुक्रिया। हम जैसों के लिए टाइम निकाला और मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। जैसा कि आपको पता है कि शाबान से मैं काफ़ी, बल्कि पहले से मैं कह रहा था कि भाई वक्त कोई दें हमें। तो मसरूफियत माशाल्लाह कभी आउट स्टेशन है, कभी किसी जगह पर ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो असद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, माशाल्लाह जिस असद को मैं जानता हूँ, मलक असद अली जी जी, असद अली असद कैसे बना, कब बना, कैसे आपको अंदाज़ा हुआ मौला की करीमी का? ये मतलब पहला जुमला, शायर उसके अंदर जो छुपा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ आगाह करें, देखने वालों को भी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह कि आपने इस काबिल समझा और शिरकत, नज़र और माजरत भी चाहता हूँ मैं कि काफ़ी लेट हो गया ये सिलसिला। ज़ाहिर है पीछे आयाम ऐसे चल रहे थे जश्न वगैरह के। तो बाकी जहाँ तक बात है शायरी की, ये सीखने से तो होती नहीं है, बिल्कुल सही, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। बाकी मौला का करम जिस पे हो जाए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे हकीर फ़कीर पे मालिक ने करम कर दिया बस। सही। शायरी तकरीबन कोई 12-13 साल या कोई इतने, वो एक शुरू से एक चीज़ थी। सही। शेर पढ़ते रहते थे बचपन से ही। तो सो बाकायदा जो कहना शुरू किया वो गालिबन 7-8 साल पहले। अब याद भी नहीं है कि पहला शेर क्या कहा था। अच्छा, माशाल्लाह, इतना याद है कहा था। फिर बुनियादी तौर पे जो मैंने शुरू किया था शेर कहना, वो बुनियादी तौर पे तो गज़ल से शुरू किया था। गज़ल कही थी, मिदहत अहले बैत बाद में आपने। उसके थोड़े से बाद फिर जाहिर है हमारा जो ताल्लुक़ है वो एक मजहबी घराने से है, ठीक है। तो वो फिर मनकबत की तरफ और नोहे की तरफ रुझान आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो मातमी तंजीमों के साथ भी ताल्लुक़ वास्ता और घर घराना ऐसा ही है, बैठना भी है लोगों के साथ शहर के अंदर। तो वो फिर मनकबत की तरफ ज़्यादा और नोहे की तरफ, फिर मौला दराजात बुलंद करें तौकीर कमालवी साहब के, उनका बहुत ज़्यादा घर आना जाना था। फिर उनके नोहे भी सुनते थे, ज़ाहिर है उनके साथ महफिलों में भी बैठना, उनके साथ भी बैठना, तबादला ख्याल। तो जब उनको पता चला कि मैं इस तरह कुछ ना कुछ टूटा फूटा लिख लेता हूँ, तो मौला उनको मज़ीद बुलंदियाँ अता करे, उनके दर्जात मज़ीद बुलंद हो। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। हवाले से मैं आपकी बात कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। ये कहने को मैं हक बजानिब हूँ कि आप ज़्यादा, फिर इसका मतलब तौकीर कमालवी साहब से ही इंस्पायर थे, मुतासिर थे। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल। उठना बैठना ज़्यादा था, घर में आना जाना था, बिल्कुल ऐसा ही है, मुलाकातें थी, बिल्कुल ऐसा ही है। सीखा भी बहुत कुछ सीखा है उनसे। बाकी पढ़ा तो बहुत से शोरा को पढ़ा है, ये नहीं कि वो इंसान पढ़ के भी सीखता है बहुत ज़्यादा, ऐसा ही है। बाकी उसके अलावा फिर कोई 4-5 साल 6 साल हुए मैं उनको भी अपने असातिज़ा में शामिल करना चाहता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो मेरे उस्ताद ही हैं, क्योंकि उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इस वक्त के वो बहुत मौला के मंजूर नज़र शायर हैं, मनकबत के हवाले से, सलाम के हवाले से, गज़ल के हवाले से, नोहे के हवाले से। मौला का उन पे बहुत ज़्यादा करम है।
सही। और उनके भाई हैं जो, उन पे भी मौला का बहुत ज़्यादा करम है, ख़ुसूसन नोहे के हवाले से। तो किबला मोहतरम जनाब सकलैन अकबर साहब माशाल्लाह, क्या और किबला मोहतरम जनाब हसनैन अकबर साहब, अच्छा माशाल्लाह, इनसे हसनैन अकबर साहब से तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, मोहताज नहीं है वो, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मेरा जो मिजाज है, जो मेरे अंदर की वो चीज़ है ना, वो उनसे बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखती है, ऐसा है। तो इस वजह से उनकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं अभी से इस वक्त आगाज़ गुफ्तगू में आपसे मैं ये कहूँ कि गज़ल या इससे पहले आपने जो चीज़ें कही मिदहत अहले बैत में, मिदहत अहले बैत इस्लाम में, जब आपने कोई शेर, कोई जुमला या पहले कोई नोहा या कोई कहा हो, तो तोकीर साहब को सुनाया या हसनैन अकबर साहब को या अपने किसी बुज़ुर्ग को घर में? नहीं, सबसे पहले तो अपने वालिद साहब को। अच्छा। और मेरे चचा हैं, वालिद साहब तो खैर वफ़ात पा चुके हैं, पर्दा कर गए, मालिक मौला के कदमों में, मौला उनके दराजात बुलंद फरमाए। और मेरे चचा हैं मलिक मज़हर हुसैन, मौला उनको सलामत रखें, उनका साया हमारे सर पे सलामत रहे। वो मेरे से, उनको मैं सुनाया करता था बहुत ज़्यादा, वालिद साहब के बाद उनको। ठीक है। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है इस हवाले से, बहुत ही ज़्यादा। मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाना, उनको बिठा के मेरी चीज़ें सुनाना, बताना। और उसके बाद फिर तोकीर साहब से जब कभी मुलाकात होती थी तो उनको दिखाया जाता था, सुनाया जाता था। यहाँ पे एक ऐड करना चाह रहा हूँ, अगरचे मैंने वो लिखी नहीं थी अपने पास कि मैं ये सवाल करूँगा। अच्छा। ज़ाहिर बात है, जब चीज़ कोई नई मार्ज़ वजूद में आती है, जी ऐसे ही, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी शोहरत होती है। बिल्कुल ऐसा है। जब एक नया पढ़ने वाला, जहाँ पर इतने माशाल्लाह रावलपिंडी शहर में भी या पूरे पाकिस्तान में नामवर बुजुर्ग तरीन पढ़ने वाले माशाल्लाह, ऐसे ही है, सलाम पढ़ने वाले, उनके अंदर उनकी महफिलों में बैठना, जो कॉन्फिडेंस आपको हासिल हुआ पहली मरतबा किस इमाम बारगाह में, किस महफिल में, जश्न में या किसी मतलब मातमदारी में, या कहाँ जाके पढ़ा आपने कि जहाँ पे आपको लगा कि आज मैंने अपना नाम मौला ने ज़्यादा अता किया, असद अली असद में अपने नाम के साथ भी लगाता हूँ और ये दाद भी वसूल हुई? ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन कोई 5-6 साल पहले की बात है। अलबन ग्रेसी लाइन का इमाम बारगाह था, वहाँ पे वहाँ पे शेख वसीम साहब के तवसत से एक महफिल थी। अच्छा। तो वहाँ पहली दफ़ा मिंबर पे जाने की मौला ने सआदत नसीब की और 1-2 कलाम पढ़े थे बस वो। अच्छा, कलाम से एक चीज़ याद आ गई, आप ऊपर माशाल्लाह मौला की करीमी है। मैंने बड़े बड़े शायरों को सुना है आपका कलाम पढ़ते हुए, सॉरी मनकबत खानों को, सलाम वालों को, कि जी ये हमने कलाम असद अली असद से लिया है। जी। अभी रिसेंटली मैंने मीर हसन मीर साहब ने एक कलाम पढ़ा कराची में, जो था कि सुन्नत हक निभाना जी वाजिब है। ये और फिर ये मास्टर मोहम्मद शाह साहब ने माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बैनुल-अक़वामी बल्कि नाम कहूँगा, इसमें बेजाना होगा, इनके साथ रब्ते, फिर इनका आपको कहना स्पेशल कि यार असद हमारे लिए कोई कलाम लिख दो, क्या ऐसा होता है या आपका वो कलाम खुद फ़ोन करके ले लेते हैं या कहते हैं कि स्पेशली कोई लिखे हमारे लिए? क्योंकि इनके पास भी कलामों की कमी नहीं है। कमी नहीं है, ऐसे ही है, शोरा बहुत सारे हैं, सही, मालिकों का सब पे ही करम है, सबके हिस्से में। मैं आपको एक बात कहूँ, मैं जब सुना ना, जब वो बता रहे थे कि ये कलाम असद अली असद का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे शहर रावलपिंडी से ताल्लुक़ है असद भाई का, और मेरे दोस्त भी हैं, ज़ाहिर बात है, मौला का करम है, मौला का करम है जी, पाक आज़ादी का। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ये लोग, ये पाक जब कैसा आपको फील होता है? असल में एक सोशल मीडिया का दौर है, बेशक, तो सोशल मीडिया के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोगों का नाम सामने आया। जी बिल्कुल। तो ये एक प्लेटफॉर्म था यहाँ से भी, और दूसरा फिर महाफिल वगैरह पढ़ के, सही, फिर इधर उधर जा के फिर राब्ता एक से दूसरे की तरफ, जी बिल्कुल, ऐसे ही है, लोगों से बढ़ता आगे तक चला जाता है। तो इसी तरह मोहम्मद शाह साहब से भी ऐसे ही, मास्टर मोहम्मद शाह साहब से भी ऐसे ही ताल्लुक़ बना सोशल मीडिया पे ही। फिर उसके बाद फ़ोन पे फिर मुलाकात भी हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कलाम ख़ुद लेना शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो मौजू उनके जहन में होता है वो बता देते हैं कि ये मौजू है, इस पर हमें आप कलाम लिख दें, या कोई और आपके पास अच्छा कलाम हो, या जब उनको ज़रूरत हो, जब उन्होंने कोई नया कलाम पढ़ना हो, तो वो। अच्छा, ये तो एक रस्मी गुफ्तगू होगी कि आपने आगाज़ कब किया, आपने पहला जुमला कब कहा। मैंने अभी रिसेंटली इमरान चाचू के घर 8 शबान को गालिबन प्रोग्राम था, जी माशाल्लाह मातमी है, मौला के बड़े मंजूर नज़र, उनके घर में आपको मैंने पहली मरतबा लय में
सुर में। बिल्कुल बिल्कुल। ये कब से आपको एहसास हुआ कि यार मुझे भी कुछ इस तरह से, मुझे बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा और पढ़ा उस वक्त जो आपने कलाम पढ़ा था उसके भी अगर कुछ जुमले सुर में उसी तरह ज़रूर सुना देता हूँ। ये ऐसा है कि आपने, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, क्या हुसैन है जश्न का मंजर, कुछ गाल ये तो मोहम्मद शाह साहब ने पढ़ा था, क्या हसी है जश्न का मंजर दरे अब्बास पर। हाँ, क्या हसी है जश्न का मंजर दरे अब्बास पर। असल में शुरू से ही वो अपने ईफी ग्रुप मरकजी मातमी संगत का बहुत नामी मौला ने बड़ी इज्जत दी हुई है सबको। अब मैं एक एक का नाम लेना शुरू करूं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बचपन से ही आपस में हमारा एक दूसरे के साथ बैठना उठना और संगत के हवाले से भी सारे मामलात थे, और नोहा खानी के हवाले से भी खुसूसन। तो मालिक ने आवाज़ भी थोड़ी बहुत कुछ टूटी फूटी आवाज़ दी हुई है, तो नोहा पढ़ते थे। लेकिन वो सब जाहिर है जब खड़े होते थे हल्का लगता था मातमी दायरा, तो उसमें तो ऐसे ही अचानक से दिल में आया, जहन में आया कि जब मालिक ने कलम के साथ साथ इतनी खूबसूरत अच्छी अगर आवाज़ भी दी है तो उससे भी काम लेना चाहिए। तो बस वो फिर हौसला, अगर उसके कुछ चंद जुमले हमें भी उसी तरह सुनाएं। एक दो तीन शेर सुना देता हूँ। वो कलाम तो अब खैर मुझे याद नहीं है। किसी और के मैं वैसे ही आपको सोज में ना सोज में कुछ सुना देता हूँ। अगर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँ कि जो मीर हसन मीर साहब ने पढ़ा था जी उसको अगर आप सुन्नत हक में बाना वाजिब है, अगर वो मैं वो भी सुना देता हूँ। ये चार मिसरे ये सुना देता हूँ। एक दिया रोशन यकीन का मोमिनी रखते रहे। सुभान अल्लाह, क्या कहने। एक दिया रोशन यकीन का मोमिनी रखते रहे। जिस जगह तारे उतरते थे वहीं रखते रहे। जिस जगह तारे उतरते थे वहीं रखते रहे। और हश्र में उनकी जबी से नूर क्यों निकले ना फिर। हश्र में उनकी जबी से नूर क्यों निकले ना फिर। जो दरे ज़हरा पे जा जा कर जबी रखते रहे। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला पंजन पाक आपके सोच में भी कलम के जैसे ताकत ताकि इसी तरह माशाल्लाह। और सोच में जगह ऊंचा पढ़ नहीं सकते जी माशाल्लाह। रिकॉर्डिंग है, वो कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा असल में अगर सवाल जो है वो रवायती है। जी जी। अदीब मुसन्निफ या शौरा के साथ जब बैठते हैं तो आप ये कहते हैं जी आपको कौन सा कलाम ज़्यादा अपना पसंदीदा है। अगर ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, यूँ तो आपके लिए अपने जितने भी कलाम हैं, जैसे बाप के लिए औलाद सब एक बराबर होती है, ऐसे ही ये कलाम भी ऐसे ही सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी लेकिन मैं आपकी चलें आजमाइश नहीं करता। मैंने जो पहली मरतबा बाकायदा आपको सुना था, एक आई थिंक I8 में एक जश्न हो रहा था, मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा कलाम है, बाकी तो सारे आपके कलाम बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो जुमले मुझे इस वक्त याद हैं, जो मैंने अपने पास नोट भी किए हैं, अगर उसके भी कुछ जुमले अभी आपको याद हों, है उसका रूप मोहम्मद नज़र नहीं आता। ये बिल्कुल ये है। ये शुरू में कहे थे ये मिसरे, सही जब शुरू किया था मैंने तो थे, खुदा ज़मीन पे आता मगर नहीं आता। हाय हाय हाय, क्या कहना है उसका रूप मोहम्मद
नजर नहीं आता। क्या बात। और नबी को खुद सा बशर कहने वालों शर्म करो। हाय हाय हाय। है जिस तरह से, हाँ, नबी को खुद सा बशर कहने वालों शर्म करो। है जिस तरह से ये आया बशर नहीं आता। हाय हाय हाय, क्या कमाल है, क्या कमाल था। शुरू के क्या कमाल था थे। जिस तरह ये आता है जिस तरह से ये आया हाय बशर नहीं आता। क्या कहते, बड़ी कमाल बात है माशाल्लाह। ठीक हो गया माशाल्लाह। इसके अलावा अभी भी ये कोई जो शायर हैं वो आपसे, जो पढ़ने वाले मनक़बत ख्वाह, वो आपसे रब्ता करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको जो कलाम चाहिए होता है वो रब्ता करता है, और लिखा हुआ हो तो हम दे देते हैं। कोई नया लिखना हो तो फिर वो टाइम लग जाता है उस पर। ज़ाहिर है ये कोई वो तो नहीं है, ये अता वाला सिलसिला है सारा। बेशक। मालिक अता करेंगे तो कुछ होगा, उसके अलावा तो आप कहें कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैंने ही सब कुछ किया, तो ये सब ठीक हो गया। अभी अता वाली ही बात है कि वो हसनैन अकबर साहब का एक शेर है, उसका एक मिसरा बस मुझे याद है। पूरा शेर तो माजरत के साथ याद नहीं है। उसका मिसरा है कि यहाँ पे फन से ज्यादा अता जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, बेशक बेशक। तो बेशक ये वो जगह है जहाँ पे फनकारी नहीं चलती। ठीक हो। अता मालिक की होगी तो सब बेशक। कुछ है, अता नहीं है तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने जो महसूस की, आप माशाल्लाह बकौल आपके भी और मैं भी पिछले कोई 8-10 साल से आपको देख रहा हूँ कि माशाल्लाह पढ़ते हुए मौला की अता है। जैसे दीगर लोग किताब बीनी भी करते हैं, जी जी, अपने मजमुआ को पब्लिकली बाकायदा इशाअत करते हैं। आपने भी कभी कुछ सोचा है कि मैं इस अपने आज तक के जो कलाम मौला ने अता किए हैं उनको किताबी शक्ल में लेके आऊँ? मैं इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी इतना लिखा ही नहीं है। अच्छा। गो के माशाल्लाह फिर भी, लेकिन और इतना लिखा ही नहीं है। और दूसरा, अभी तक किताब के हवाले से कोई मैंने ना सोचा है। कहा तो बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उन्होंने, लेकिन मैंने अभी इस हवाले से कोई ज़हन नहीं बनाया अपना। है मुस्तकबिल करीब में कि कोई ऐसा काम? प्लानिंग भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ अगर मौला ने चाहा जी जी बिल्कुल, ये तो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अच्छा भाई, एक और चीज़, आप शहर शहर जाते हैं, जी जी, लोग इमाम बारगाह, मसाजिद, महफिल होती हैं जश्न के हवाले से, जी, मातमदारियों के हवाले से, जी बिल्कुल। एक शायर के लिए जी जी सबसे बड़ी जो कीमत उसकी दाद होती है। जी, ऐसा ही सामने है। बैठे वाला शख्स, बैठने वाले लोग, वो लफ्ज़ों की वाह वाह या उसकी जो हौसला अफजाई है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। रावलपिंडी शहर, इस्लामाबाद शहर, कराची, अभी पिछले दिनों आप गए हुए थे, अभी फिर गालबन जाना है आपने। जी बिल्कुल। आप कोई कलाम पढ़ रहे हों, क्या महसूस करते हैं कि मुझे इस जगह से, इस इमाम बारगाह वालों ने बड़ा लफ्ज़ों की दाद दी? कोई ऐसा वाक़या कि जहाँ पर आप समझते हैं कि मुझे मेरी मतलब बहुत मोहब्बत से पेश है? वैसे तो हर जगह पे पेश आते हैं, लेकिन कोई यादगार अब तक का 10 साल कोई तजर्बा ऐसा? एक महफिल थी तकरीबन 2-3 साल पहले, ढोकरत्ते में हुई थी जी। उसमें हसनैन साहब भी आए हुए थे। अच्छा। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, सही, 2-3 कतात और एक आध कलाम गालिबन पढ़ा था, मुझे याद है। सही। उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद मौजूद हो फेसबुक पे। ठीक हो गया। दाद तो खैर हर जगह ही मिलती है, दुआएं भी मिलती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं वो मुझे याद है, यादगार है वो एक मेरे लिए। उसके अलावा तो खैर मौला का करम है, जहाँ भी पढ़ा है सही, अच्छा ही लोगों ने सुना है। दाद से ज़्यादा दुआएं मिलती हैं, माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि होना भी यही चाहिए कि दाद से ज़्यादा आपको दुआएं मिलनी चाहिए। बेशक। आपके शेर में एक मैसेज होता है जो आप डिलीवर करना चाह रहे होते हैं। मौला के फ़ज़ाइल भी होते हैं यकीनन, वो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुख्तलिफ़ बातें पेश की जाती हैं अशार में। मौला के फ़ज़ाइल भी बयान किए जाते हैं और एक मैसेज भी दिया जाता है। सही। तो दाद यही होती है बंदे के लिए कि आपका शेर सुनने वाले तक पहुंच रहा हो। उसका इससे ज़रूरी नहीं कि वो खड़ा हो के बुलंद आवाज़ से वाह 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 करे, तो ये दाद का ये मयार नहीं है। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझता। मैं दाद इस चीज़ को समझता हूँ कि आपका जो शेर है वो सामने तक समझ आ रहा हो और वो उस तक पहुँच रहा हो, जिसकी तारीफ की जा रही है या बयान हो रहा है उस शेर में, अगर तो वो मकसद वो याद रह जाए, सुनने वाले को याद रह जाए, बस ये सबसे बड़ी दाद होती है। अच्छा माशाल्लाह। आज चूँकि आज़ादारीन रावलपिंडी के हवाले से मैं गरीब मौला का
समझता हूँ कि ये आपसे बात शेयर ना की तो फिर इसका मकसद फौत हो जाएगा। नहीं माशाल्लाह। 2 जुमले पाक आज़ादी ने अता किए जी बिस्मिल्लाह। वो मैं आपसे दाद नहीं दुआ लेने की खातिर मौला कि और मेरी अगर उसमें इस्लाह हो सके तो इस्लाह भी फरमाइएगा, क्योंकि ये शेर इसलिए कह रहा हूँ आपके साथ, ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप माशाल्लाह शायर हैं, बिल्कुल माशाल्लाह मौला के मदा ख़्वान हैं, मंजूर नज़र हैं, लफ्ज़ों से आशनाई खूब है, मौला का करम है, हम कुछ भी नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई मौला आपकी साजिशी को बरकरार रखे। ये आपका बड़ा पाल है, आला ज़रफ़िया, वरना कुछ भी नहीं है। नहीं मौला आपको सलामत रखे, कुछ भी नहीं है, मौला का करम ना हो तो कुछ भी नहीं है। पहले वो जुमले जब 2009 के बाद मैं ज़ियारत पे गया, पहली मरतबा जब वापस आया तो मैंने जो 2 जुमले अता किए माशाल्लाह। मंजर बदल गया मेरी तकदीर का, वाह, मैं इसकी तशरीह तोज़ी नहीं करनी, वक्त की है कमी। मंजर बदल गया मेरी तकदीर का, जब से देखा है रोज़ा शब्बीर का। वाह वाह, ये अपनी अपनी अकीदत की बात है। अब आपके दिल में जो अकीदत आई है आपने उसको कोशिश की है लफ्ज़ों में बयान करने की। बिल्कुल सही, रदीफ काफ़ी हो सकता है अभी शुरू में वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायरी सीखने से नहीं आती, इंसान के अंदर ज़रा सा भी अगर कहीं शायर छुपा हुआ बैठा हो ना तो वो कभी ना कभी सामने ज़रूर आ जाता है। सही। तो मालिक का करम यकीनन आप पे है, अगर आपके अंदर ये चीज़ मौजूद होगी सही तो चाहे किसी के अंदर से जल्दी नज़र आ जाती है, किसी के अंदर से ज़रा टाइम लग जाता है, और बात सारी होती है तवज्जो देने की। अगर आप इस तरफ ज़्यादा अपना माइंड रखेंगे तो मुमकिन है अच्छा शेर। अच्छा एक चीज़ और मैं रावलपिंडी शहर में अब माशाल्लाह बहुत सारे शायर और भी हैं माशाल्लाह, मौला के बड़े मंजूर नज़र, नाम लेने चाहूँगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। आप भी उस बज़्म मुवद्दत के जी एक बज़्म मुवद्दत के नाम से भी हमारी बिल्कुल है, जिसमें हम सब शामिल हैं, मोहसिन भाई हैं, जैन भाई हैं। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें कि ये बज़्म मुवद्दत कोई अंजुमन है? अंजुमन नहीं है, ना कोई अंजुमन है, ना कोई ये तंजीम है। सही। बेसिकली हमारा मकसद विलाओ वज़ा की तरवीज है। ठीक हो गया, ठीक है, मौला का जिक्र ये सबसे पहले है हमारे लिए। बेशक बेशक। इसको जो बनाने वाले हैं वो हैं शायर मुवद्दत जनाब राजा मुज्तबा मुबारक साहब। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, 2-3 दिन पहले 28 शाबान को उनके यहाँ एक जश्न का इनकाद भी था। तो मुझे तकरीबन 4 या 5 साल हुए इसमें शामिल हुए। सही। और मालिक ने बड़ी इज़्ज़त दी है माशाल्लाह, और सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, और हम आपस में बहुत ज़्यादा अटैच हैं एक दूसरे के साथ ना। कोशिश यही करते हैं कि जहाँ भी जाएं किसी भी जगह पे तो इकट्ठे रहें। सही। मौला हमें बद नज़रों से महफूज रखें। मकसद हमारा सिर्फ ये उनका बनाने का ये था कि जो ज़िक्र है मालिक का वो किसी भी तरीके से हो लोगों तक पहुंचना चाहिए और वो बढ़ना चाहिए। और ये एक प्लेटफॉर्म था हमारे पास कि अगर कोई नया लिखने वाला है तो वो उसकी हौसला अफजाई भी की जाए, वो हमारे पास आए या उसे, जैसे मैं था बज़्म मुवद्दत मुझसे पहले की बनी हुई है। सही। तो मैं इसमें शामिल हुआ। सही। मुझे इन्होंने वेलकम किया और इस प्लेटफॉर्म से मालिक ने बड़ी इज़्ज़त दी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। मौला मोहसिन जाफरी साहब वो मुझसे पहले इसमें थे, उनकी सीनियर है, मौला उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। नईम अब्बास नईम साहब हैं, मौला उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, और राजा मुज्तबा मुबारक साहब ये मुझसे पहले के हैं जो ये, और छोटी सी एक बज़्म थी इनकी। फिर उसके बाद बंदे आते गए। सवाल मैं अगर ऐड करूं, माशाल्लाह आप भी नौजवान नस्ल में से बुजुर्ग तो भी हुए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं, आपके साथ जो दोस्त हैं आप हैं, इस बज़्म मुवद्दत के हवाले से मैं चलने सवाल कर रहा था कि यार ये जो नए आने वाले हैं, जो आपके बाद भी ज़ाहिर बात है उसमें कोई ऐड हुए होंगे, यार ये अच्छा लिख रहे हैं, ये अच्छा पढ़, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इनमें इन नौजवान दोस्तों में पसंदीदा बिल्कुल सारे हैं। ये तो मैंने कहा था किसी एक का नाम लें, वो ऐसा ही है, किसी एक का नाम लिया भी नहीं जा सकता क्योंकि सारे ही बहुत अच्छा शेर कहते हैं, सारे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सारे ही बहुत अच्छा। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि कुछ पढ़ने वाले मनकबत खान ऐसे हैं यहाँ पे भी बाहर भी आगे पीछे बहुत ज़्यादा हैं जो शेर कह नहीं सकते लेकिन वो कहने की कोशिश करते हैं। मैं मौला का जिक्र है, किसी को इस हवाले से मौला माफ़ करें, लेकिन मैंने सोच में पढ़ना तब शुरू किया जब मुझे लगा कि मैं पढ़ सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा, लोगों ने मुझे दाद दी, पजीराई की, तो मुझे लगा कि वाकई अब मुझे
पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मुझे शायरी मालिक का करम है, शायरी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर किसी को इस काम से मतलब नहीं कर सकता ना तो उसको नहीं करना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जिसका जो काम है उसको करना चाहिए, वही करना चाहिए, उससे एक स्टेप आगे नहीं जाना चाहिए बस। और इंसान को पता होता है कि मैं कौन सा काम कर सकता हूँ और कौन सा काम नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बजाय। मैं अब मेरा ख्याल है कि इस बात को समेटते हुए माशाल्लाह मास्टर मोहम्मद शाह साहब, मीर हसन मीर साहब या दीगर और भी मनकोत खान सो सलाम पढ़ने वाले आपका कलाम पढ़ते हैं और माशाल्लाह नाम लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि रावलपिंडी शहर से जी बस मीर साहब असद अली असद का नाम है। मौला सलामत रखें मीर साहब को, मीर हसन मीर साहब को, हसन भाई को। जी जी, मौला के बहुत मंजूर नज़र बेशक बेशक हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बस ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं समझता हूँ मेरे लिए एक सआदत है कि उन्होंने पहली दफ़ा कुछ 2-4 जो अशार थे उन्होंने मौला की बारगाह में मेरे पढ़े जी माशाल्लाह। बाकी जो मास्टर मोहम्मद शाह साहब हैं, मौला उनको भी सलामत रखे, बहुत बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। मैं अगर वो मेरा कलाम ना भी पढ़े तो भी मुझे वो बहुत पसंद है इस वाले से कि वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और कुछ और लोग भी हैं, मौला उनको भी सलामत रखे। सब जो भी पढ़ने वाले हैं, अब जितने भी हमें नाम क्या किसी याद, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा माशाल्लाह 10-12 बरस गुजर गए, मौला ने लफ्ज़ों की अता की हुई है, मौला का करम वैसे ही औकात से ज़्यादा अता किया मालिक ने, औकात से ज़्यादा अता किया। सोच भी अता करें और कलम में ज़ोर भी अता करें, हमारी दुआ है। और मैं एक बार फिर आपको मशकूर हूँ कि आपने मसरूफियत के बावजूद, अभी आप मेरे ख्याल से टेक्सला से कहीं से आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इस दौरान जहाँ पर इतने जश्न वलादत और नज़ूल के हवाले से आपने कलाम मौला ने अता किए लिखे, कभी कोई नोहा, कभी कोई मरसिया या किसी संगत या किसी मातमी दस्ते या किसी मातमी तंजीम के लिए आपने ये कोई जुमले लिखे हों और कहा हो कि यार ये मतलब पाक मौला ने। और मेरा ख्याल है मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों के लिए भी इसी दुआ के साथ इजाज़त भी चाहूँगा, उन्हीं जुमलों पर हम इख्तिताम भी करेंगे कि अगर असद भाई अगर कोई नोहा वगैरह है तो उसमें, क्योंकि फ़ज़ाइल तो हमने पढ़ते ही रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, तो उस बात पर मसाइब पर हम इख्तिताम भी करेंगे। और मैं इसके साथ साथ अपनी टीम मेंबर सैयद हसीब शाह साहब, रात जाफरी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मोहसिन भट्ट साहब का और बिलखसूस ये जो अंजुमन इमाम बारगाह की स्नाशरी की जो टीम है, मुर्तबा शाह साहब, एजाज़ शाह साहब, मुश्ताक शाह साहब और एजाज़ भट्ट साहब जो नायब सदर हैं, उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इमाम बारगाह में ये प्रोग्राम करने की इजाज़त भी दी। मौला पंजन पाक उनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। जी असद भाई, और एक गुस्ताखी माफ़ आपको मैंने रोका, इंशाल्लाह मोमिनीन इकराम आज़ादारीन रावलपिंडी के प्लेटफार्म से अगले हफ्ते या आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अब तो चूँकि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के हवाले से 2 उलमा इकराम से हमारी बात चल रही है। जैसे उनमें से किसी एक ने वक्त दे दिया तो हम रमज़ान के मसाइल के हवाले से या रमज़ान की फजीलत के हवाले से उनके साथ इंशाल्लाह जल्द एक बैठक करेंगे, नशिस्त करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक हासिल गुफ्तगू जो होगी वो इंशाल्लाह हम उससे कुछ मज़ीद मालूमात हासिल कर सकेंगे। और अब मैं असद भाई से वही दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई ऐसे जुमले जो आप समझते हैं कि मसाइब के हवाले से 2 जुमले, साहिब के हवाले से तो खैर बहुत कुछ है, सुर में मौला का करम है। जी जी, मरसिया नहीं लिखा, जी जी, मरसिया लिखने के लिए बहुत ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत है। ठीक है, मरसिया तो कभी नहीं कहा। नोहे लिखे हैं, अच्छा, कराची में कुछ लोगों ने पढ़े हैं, अच्छा, कनाडा में एक संगत है पिछले साल उन्होंने पढ़ा है, माशाल्लाह। इसी तरह कुछ और भी बहुत सारे लोग हैं। जी जी, माशाल्लाह। किसी ने एल्बम के लिए पढ़ा है, किसी ने वैसे पढ़ा है, किसी ने कोई मातमी हल्के हैं उन्होंने पढ़ा है। पिंडी में भी अपने हैं मातमी हल्के 1-2 उन्होंने पढ़ा है। सही, खुसूसन फिर वही बात आ जाती है, मास्टर साहब ने भी 2-3 लोहे पढ़े हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो नोहा खान हजरात हैं पढ़ने वाले, उन्होंने भी पढ़े हैं। अब मुझे कुछ ऐसा है कि ये नहीं, वो बनावट नहीं, मौला माफ़ करें, जी जी बिल्कुल, याद नहीं है कि क्या है। एक नोहा जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है, अभी मोहम्मद शाह साहब ने वो पढ़ा था। जी जी, वो मुझे अगर कुछ शेर उसका याद हो तो मैं वो पेश कर देता हूँ। सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़हरा की तरह रंज उठाने
लगी सुगरा ज़हरा की तरह रंज उठाने लगी सुगरा। बचपन में ही बूढ़ी नजर आने लगी सुगरा। ज़हरा की तरह रंज उठाने लगी सुगरा। अकबर की जुदाई ने उसे इतना सताया। अकबर की जुदाई ने उसे इतना सताया। अपना कभी सुगरा को नजर आया जो साया। अकबर उसे कह कह के बुलाने लगी सुगरा। ज़हरा की तरह रंज उठाने लगी सुगरा। अस्सलाम वालेकुम।